एक बार प्रेम से बोला चटपट महारानी की जय। राम राम भैया दीदी, आप समन खमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा माता के एक बहुत सुंदर कथा लेके आए है। ये एक नई कहानी है। यह कहानी में आप लोग सुने कि एक त्रिकालदर्शी पंडित कैसे भाग्य की लिखा बदले कोशिश करता रहा और यह कोशिश में वो कैसे कैसे अपराध की और ओकर चटमाता कैसे दंड दी। तो कथा पूरी सुने। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा देंगे, जब उन्हें कोनो नया वीडियो हमारा आवे तो कहे नोटिफिकेशन आप लोग के पास तुरंत पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोला चट महारानी की जय। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहत रहन। तो वो ब्राह्मण जो रहन वो त्रिकालदर्शी रहन। सबके भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख के बताए देते रहन और जोन बतावत रहन वो बहुत सही बतावत रहन। नाते सुन के यहाँ बहुत भीड़ लाग रहा है। सवेरे से इतनी लाइन लागे और सांझे तक इतनी लाइन लागे कि पूरा सरसों डायरेक्ट जगह ना रहत रही। कहे जेका जोन वो बतावत रहन केकरे भविष्य में का होए वाला बा, केकरे पीछे भूतकाल में का हो रहा, वर्तमान में का होत बा, वो एकदम सटीक सही बतावत रहन। उनका सब कुछ ज्ञान रहा। ते नाते भाई भीड़ रहत रही उनके यहाँ। जौने गांव पंडित रहन वह गांव तो पूरा आदमी सब औते रहा अपन भविष्य भूत दिखावे। और जो दूसर गांव रहा बहुत दूर दूर के गांव, भाई उनके चर्चा बहुत ज्यादा रही कि हाँ ये बहुत ज्यादा ज्ञानी है, सबका सब कुछ बताए देते हैं। तो यह नाते से सब दूर दूर से आवे उनके यहाँ, सवेरे से एकदम लाइन लाग जात रही है। तो समय कुछ ऐसे बीता तो जौन पंडित रहन तो उनके एक ठो बेटवा पैदा भय भाई घरे में बहुत प्रसन्नता भय और सब कुछ धूमधाम से छठी बरही कुल कहन वहन। समय बीतत गए, उनके यहाँ ऐसे भीड़ हमेशा लागत रही। तो वो बेटवा जो उनके रहा पंडित का वो 7 वर्ष को हुई। जब बेटवा 7 वर्ष को हुई तब वो एक दिन ऐसे सवेरे सोए उठा देखत बा कि बहुत लंबी भीड़ लाग बा हमरे घर एक सामने और पिताजी मंच पे बैठा हैं और सबका भविष्य बतावत हैं। तब वो देखे कहत बा कि जब सबका भविष्य देख चुके और सब चला गए, साँझ हो गए, तब वो एक बतावत बा कहत बा पिताजी हम देखत है आप सबका भविष्य बतावत है और सबका भूत वर्तमान सब कुछ बतावत है, तो हमरो भविष्य बतावा, हमरे भविष्य में काव लिखा बा। तो पंडित कहन बेटवा वही तू छोट है, तोहार भविष्य देखे के वही समय ना बा। जब तुहू बड़ा हो जावे तोहरो भविष्य देखब और तोहरो हम बताए देब। अब वही चुपचाप शांति से रहा, वही खेला खा। अब वही तोहार एमे कुल में फंसे के समय ना बा भूत भविष्य वर्तमान में। तो भाई बेटवा चुप मार ले ऐसे साल 2 साल और बीता। तो भाई फिर ओकरे मन में जिज्ञासा भाई पिताजी जेका जोन बतावा थे सही बतावा थे और हम हो बतावे पिताजी की हम का बनब। तू बताए कहे पिताजी हमार भविष्य देख के बतावा कि हम पढ़ब लिखब कितना हो, हम पढ़े लिखे के बाद का बनब। तो पंडिताइन कहीं बार बार लड़कियां कहत बा सबका बतावा था, कहे ना नहुक बताए देते तो नहुक बतावा भाई भविष्य बैठाए के। तो पंडित कहें अच्छा चला आवा तो हर भविष्य हम बताए दे। जब लड़कियां जिद करे लाग भाई पंडितइनो कहीं तो भविष्य बतावे खातिर बैठाएन उनका अपने लगे। अब बैठाएन तो का है कि जब उनका भविष्य देखत हैं तो तुरंत पंडित के दिखाए पड़ गए कि यह लड़किया तो जौन शादी होए वो नीच कुल के लड़की के साथ शादी होए। सब कुछ तो जोन देखे अच्छा रहा, लेकिन शादी वाली जोन बात रही वो नीच कुल के लड़की की शादी होए। अब वो केहू से कहें ना पंडिताइन से कहें ना वहाँ लड़किया से कहें। अब और गहरारी पंडित देखे लागेन कि नीच कुल की लड़की होए तो पैदा भय बा कि ना पैदा भय बा, कहाँ ना बा। वो लोग कहे और गहराई जब पता लगाएन तो उनका वो दिखाए पड़िए कि एक दूसरे गांव में एक नदी के किनारे एक मल्लाहिन के घर बा और वही मल्लाहिन के घरे में 3 लड़की पैदा भाई। और वह मल्लाह के बेटवा ना बा, खाली 3 ठो लड़की हैं। और जवन सबसे छोट लड़की बा वो 10 महीना बा और वह जौन लड़की बा वही लड़की से यह लड़किया किनके पंडित के शादी हो लिखा बा। तो पंडित सोचन जब हम भूत भविष्य वर्तमान देख सकी थे तो हम भूत भविष्य वर्तमान बदलू सकी थे, हम ये बदल देव, जौन भाग्य में इनके लिखा बा इनके भाग्य पलट देव। तो एका वे विचार कहन तो फिर अगले दिन में निकल पड़ेन।
अगले दिन निकल पड़न तो वही जहाँ वो देखे रहन अपने ज्योतिष के आधार पे कि कौनी जगह यहाँ कन्या पैदा भय बा, तो वही और वह गए। जब वह गए तो वह उनके द्वार एकदम पहुंच गए। जब द्वारे पहुंचन तो फिर उनके दरवाजा खटखटाएन तो उनके घरे में से जोन मल्लाहिन रही वो निकली और मल्लाहो रहा। तो देखिए कि भाई पंडित जी आए हैं दरवाजे पे, उनके चर्चा चारों ओर रहबे की सब जानत रहा कि कितना ज्ञानी हैं, कितना जानकार हैं। तो बेचारी दौड़ी और बहुत उनका आदर भाव से अपने घरे में ले गए, दौड़ बैठाएन मल्लाहिन कहे अरे पंडित जी हमारा भाग्य खोल गए, आज आप हमारे दरवाजे पाए हैं, अब अपने आवे का अभिप्राय बतावें। तो पंडित कहें कि हम अपने आवे का अभिप्राय बतावत है, हम अभिप्राय से ही आए है। तो मल्लाह महलाइन कहें कि बतावें जौन सेवा होए हम जरूर करब आपके, हम हमरे लायक जौन भी सेवा होए हम ओका करब जरूर। तो पंडित कहें ई बतावा सबसे पहले कि का तोहरे घरे में कौनो कन्या पैदा भय बा। तो मल्लाहिन कहें हाँ पंडित जी 10 महीना पहले एक कन्या पैदा भय बा हमरे घरे में। तो कहें कि अच्छा वो कन्या बहुत सुंदर बा ना। तो मल्लाहिन कहें हाँ पंडित जी वो कन्या तो बहुत ही सुंदर बा, इतनी सुंदर बा एकदम चंद्रमा के समान सुंदर बा, यही नाते वह कन्या का नाम हम सुंदरी रखे है। तो पंडित कहें एकरे अलावा तोहरे पास 2 कन्या हैं। मल्लाहिन कहें हाँ पंडित जी ओसे बड़ी 2 कन्या हमरे पास हैं। तो पंडित जी कहें बेटवा ना है तोहरे। तो मल्लाहिन कहें हाँ पंडित जी यही बात का दुख बा हमरे बेटवा ना है एको। तो अगर आप कुछ ऐसा कह सकत हैं पूजा पाठ कि ओसे हमरे बेटवा हो जाए तो आपका बहुत बहुत कृपा होए। तो पंडित जी कहें ऐसा बा कि जौन तुहार सबसे छोटी वाली बिटिया बा ई करे भाग्य में ये लिखा बा कि जब तक ये घर तोहरे घरे में कन्या रहे तब तक तोहरे बेटवा ना पैदा हो सकत। तो मल्लाहिन कहें भाई तब करे आगे कौन जुआड़ बा, अब हमार बिटिया है तो ओका तो हम अपने घर में रखबे करब, और भाई पैदा भबा हमरे तो का हमरे मोह बा हम ओका फेंक बहाए ना सके। पंडित कहें हम फेंके बहावे ना कहा थई, ओका एक तरकीब बा, तू वो बिटिया हमें दे दा, हमरे घरे को बिटिया ना बाए और हमरे एक ठी बेटवा बाए ओका राखी बांधे क्यों ना बा, तो एक ठी राखी बांधे खाती क्यों हो जाए। तो मल्लाहिन कहें चला भाई ठीक बा, पंडित जी जब कहा थे पंडित जी के घरे रहे, इनके घरे कोनो चीज की कमी ना बा, हमरे सब तो गरीब आदमी है। तो जब पंडित सबका सही बतावत हैं तो अपन ले जाए और बतावत हैं तो सही है कि इनके बताए के अनुसार फिर हमरे बेटवा पैदा हो जाए। तो पंडित जी कहें नी लड़की हमें दे दा। तो मल्लाहिन वो लड़की पंडित के दे दे और पंडित वो लड़की लेके चला आयन। और पंडित लेके चला आयन तो उनका अपने घरे ना ले गए, अपने घरे ना ले गए, एक ठी नदी रहे हुई थोड़ी दूर पे, वही नदी में ले जाए वो लड़की तैराए देन, मतलब वही नदी में वो लड़की फेंक दें, सोचे न वही लड़की नदी में बह जाए मर बिलाई जाए। तो जब लड़किए न रहे तो कैसे हमरे लड़किया कैसे शादी हुई, अब हम भाग्य बदल दे। वो तो भाग्य बदल के चला गए न अपने घरे, लेकिन किस्मत के लिखा कहाँ बदलत है। वो लड़की बहात नदी में चली गई दूसरे गांव, और दूसरे गांव में जब गए तो वह जौने नदी में बहती रही वही नदी में एक ठो दूसर मल्लाह रहा, वो नाव चलावत रहा, और वह नाव में गिने पंडित जी बैठा रहन, ब्राह्मण रहन उन्हों, तो नहीं बैठा रहन नाव में बैठ के अपन नदी पार करत रहन। वह तब तक जब तक देखा था कि एक लड़की ऐसे ही नदी में बहात की जाती बा, वहीं किनारे जाए फंस गए, कोनो पेड़ पालो कुछ रहा वही नदी किनारे या पत्थर उत्थर, तो वहीं जाए को लड़की फंस गए। तो मल्लाह और पंडित दोनों जने देखें कि एक कपड़ा में लिपटा हुआ एक बच्चा कोनो बहात बा और जाए फंस गए बा। तो तुरंत पंडित कहें मल्लाह देखा हुआ कोनो लड़किया फंसा, मल्लाह कहें हाँ हमहू देखा थी। तो तुरंत नाव किनारे लेके गए और किनारे लेके गए तो बच्चा उठाएं तो देखा था कि सांस वहीं चलत बा। तो पंडित कहें तो सांस वहीं एक चलत बा, यह लड़किया की इलाज हो जाए तो लड़किया ठीक हो जाए। मल्लाह कहें हाँ पंडित जी आप तो सही कहा थे आपकी लड़किया ठीक हो जाए, और लेकिन हम तो अपने घरे ना ले जा सके, कहे से हम बहुत गरीब मनई है, हमारे घरे खुदे हमारे 4-5 ठो लड़कियां हैं और अपने लड़के ने हम पेट ना ढंग से भर पावत है, तिनका हम ले जाब तो कैसे का करब। तो पंडित जी कहन कोनो बात ना बा, हम इनका ले जाब, हमरे एक ठिकाली बेटवा बा वो खुदे बहन करत रहा था, राखी बांधे खाती क्यों ना बा,
और हमरे पंडिताइन जो है उन्हों बिटिया खातिर तरसत रहा थी। हमरे को बिटिया ना पैदा भा, खाली एक बेटवा बाय, तो हम यह लड़किया के लेके जाब और एका हम पाल लेब अपने घरे। देखन भाई कि फराक उराक पहिरे रही तो जान गे इनकी बिटिया है, तो कहने का हम ले जा अपने घरे पाल ले, तू टेंशन ना ले। तो पंडित जी ओका उठाए ले गए अपने घरे, अपने बिटिया के न्या एकदम सगी बिटिया के न्या ढंग से ओका पालन पोषण पढ़ाएं लिखाएं और बढ़िया से सब कुछ। और धीरे धीरे वो बिटिया बड़ी हुई गए। वह बिटिया की ना पता रहा कि हमार सगा महतारी बाप ना रहन, इतना प्यार देत रहन पंडित पंडिताइन, और उनका जो बेटवा रहा उसका सगी बहन की तरह मानत रहा। ते नाते से बिटिया जरा सा भी आभास ना है कि हमार सगा महतारी बाप ना है, तो वो अपन मानत जानत रही अपने महतारी बाप की तरह भाई। तो पढ़ लिख के जब बिटिया सयानी हुई है तो पंडित ओकरे शादी के लिए बर ढूंढे शुरू के हन। अब चारू ओर बर ढूंढत हैं, कहूँ का योग्य बरे ना मिलत बा। यार जौन पंडित ज्योतिषी रहन त्रिकालदर्शी रहन, इन्हों बेटवा बड़ा हो गए भाई। इनके बेटवा तो पहले बड़ा हो गए, वो तो 7-8 साल पहले ही रहा, तो वो बड़ा हो गया। वो खातिर शादी के लिए बहुत रिश्ता आवत रहन, तना रिश्ता आवत रहन कि अब रिश्ता आवत रहा, लेकिन अब कौनो रिश्ता पसंद है ना आवत रहा। कहे से कि जैसे उनके शादी लिखी रहे वो रिश्ता तो उते ना रहा। ये सब तो किस्मत के खेल होत है, लिखा भरा होत है। तो अब तक के वो आए ना है कि जैसे वह लड़किया की शादी लिखी हो, तो नाते से कोनो न कोनो कमी निकल जाए और रिश्ता पक्का ना होत रहा। लड़किया धीरे धीरे काफी बड़ा हो रहा भाई, उम्र ज्यादा हो जात रही है। पंडित बहुत परेशान बहन कि भाई मेरे लड़किया का तो शादी ना होत बा। तो अब देखा था इनके शादी ना होत बा, तो अपने दिमाग में सोचा था कि जो नीच कुल के लड़की से इनके शादी लिखी रही, हम वो लड़की के लेके मारी आए, हमें लागत बा तब इनका शादी ये मिलत ना बा, वही साथे इनके शादी शायद लिखी रही। तब एक दिन के बात है कि जौन बिटिया पंडित पाए रहन, तो वो ना अपन शादी खोजत खोजत पता लाग के नहीं किया एक लड़किया बाय कि जौन त्रिकालदर्शी पंडित रहन। तब इनके यहाँ आयन भाई देखुआरी करे, जब इनके यहाँ आयन देखुआरी करे तो फोटो वोटू लेके अपन आए रहन और दिखाएन पंडित का, कहन ये हमार बिटिया बाय और बहुत सुंदर बा, बहुत सुयोग्य बा, बहुत संस्कारी बा, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी के बाय, तो तोहरे लड़किया के साथे हम शादी करे चाहिए थे, तो हाल लड़किया हमें पसंद बा। तो जो त्रिकालदर्शी पंडित रहे वो सोचन भाई लड़किया की शादी कहीं तय ना होत बा और लड़किया के हुक फेल कही देत बा, तो कहूँ हमारे सबका ना पसंद आवत बा, तो कहन भाई लड़किया फोटोया दिखावा, लड़की देखा अगर पसंद आए तो शादी हो जाए। तो वह लड़की फोटो दिखाए तो भाई बहुत सुंदर मुंदर रहा भाई कि लड़की एकदम खूब बढ़िया के गोर आग रही, फोटोया में दिखात रही खूब सुंदर के। तो लड़किया जैसे देखे कहे कि बस पिताजी हम यही लड़की शादी करब। तो वह लड़की से धूमधाम से उनका फिर शादी हो गई। अब किस्मत के लिखा भाग्य देखा कि वो पंडित मारे हुआ है, लेकिन वो पंडित मारे हुआ है, लेकिन वो बिटिया मरी ना है। कहे से वह लड़किया से वह लड़की की शादी हो लिखा रहा। अब शादी तो है, पंडित जनते ना है इनकी के है के ना, तो जानते हैं भाई पंडित की बिटिया है। तो बड़े अच्छे से सब राय लागे, बहुत अच्छे से प्यार दुलार सब कुछ देते रहे, सब कुछ अच्छा रहा। 1 साल बीता, 2 साल बीता, बहुत अच्छे सब कुछ बीता। जब 2 साल बीत गए तो ओकरे कोनो लड़किया ना पैदा भय। जब कोनो लड़किया ना पैदा भय तो सब चारू ओर के हर हर कहे ला कि है पंडित बड़ा त्रिकालदर्शी बना थे और सबके देखा थे, सबके सही बतावा थे, अपने पतोहे ना देख पावा था इनके लड़के बच्चा होए कि ना होए, कैसे लड़की ले आए लेहन कि इनके लड़के बच्चा ना होत बा। तो पंडिताइन चारू ओर सनकी भनकी सुनत रहें, तो कहीं है पंडित ऐसे ऐसे सब कहत बा, तनी तू पतोहिया का देखता कि लड़किया बच्चा होए कि ना होए। तो पंडित कहन ठीक बा कहा था तो देखी थे इन्हों भविष्य बाई। तो जब पंडित उनके भविष्य देखे बैठन तो उनका साफ साफ दिखाए पड़ गए कि तो वह लड़की है जौने खम्बोरिया रहे नदी में। तब उनका बहुत कष्ट भय, वो सोचन लिया जौने नीच कुल की लड़की खम्बोरिया है, हमरे लड़किया की शादी नीच कुल की लड़की से न होए, तब लड़की शादी हो गई। कैसे कैसे पंडित के घरे पहुंच गए भाई और बड़े परेशान भय, लेकिन पंडिताइन सी बात कहें ना अपने लड़किया सी बात बताएं। तो फिर वह भाग्य बदले कोशिश कहन, फिर वह भाग्य बदले कोशिश कहन, वह सोचें जब हमें लड़की का खत्म कर दे, अभी लड़की हमारे घरे में न रहे, नीच कुल की लड़की है, हमारे पतोह बन के रहत बा। तो एक दिन का कहन झूठ बोलन अपने पतोहे से कहन की बिटिया ऐसा बात चला तो का नैहरे ले आए चली तोरे, काहे तोरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब बा, इतना हालत उनके खराब बा कि अब तोहिन के बुलावत है ना तोहिन के याद करते हैं। जब इतना वो बेचारी सुने की पिताजी की हालत खराब बत भाई के बिटिया हो न घबराए, वो घबराए गए तुरंत उनके साथे चले तैयार हो गए।
तो पंडित ओका लेके जाए लागन तो रास्ता में एक बड़ा भारी जंगल पड़ा। तो जब वो जंगल पड़ा तब वही जंगले में ओका ले गए और वहीं ले जाए के एक ठी पीपर एक पेड़ रहा, वही एक चौतरा बना रहा, तो वही चबूतरा पे उनका बैठाए देहन। कहन तू तनकी यहीं बैठा, हम थोड़ा सा काम बा अब आवत है। तो वो बेचारी का जाने सोचत बा भाई हम सब इतना मानत जानत हैं तो कोनो कोनो काम होए तबे जात हैं। कहीं ठीक बा पिताजी आज जा, हम बैठी है लेकिन जल्दी आया। तो कहन ठीक बा हम जल्दी आए। तो अपन ओका बैठा दे निकल लेन सर से वह घरे। सोचन इतना घना जंगल में इतनी दूर ले आई, रास्ता थी पैबेन करे। और वह जंगले में कुल तमाम जंगली जानवर शेर भालू कुल राहत रहन। तो सोचन मार के खा ले जाएगा, तू बचबे ना करे। तो अब भाई लेकिन किस्मत के लिखा देखा करा। तो काब है वो तो अपने घरे पहुंच गए। अब यार ये बेचारी इंतजार करते वक्त ससुर हमरे आवे। अब ससुर उगते ना है यार, कहूँ भालू बोलत बा, कहूँ सियार हुआ हुआ करत बा, कहूँ शेर दहाड़त बा, सब कुछ अपन वही होत बा। वो अपन सुन सुन बेचारी घबरात बा डरात बा कि कहूँ कोनो जानवर आवे खाए न। वहार पिताजी की बीमारी की चिंता, हर शेर भालू आवे और वहार ससुर ना लौटन वही चिंता भाई ससुर जी हमरे कहाँ गए, कहूँ कोनो शेर भालू उतना मार के खाई गए। यही नाते बेचारी बड़ी चिंता में पड़ी रही। कहा ऐसे क्यों जानत रही मानत जानत है हमें छोड़ के जाइए ना है, कहूँ कुछ घटना दुर्घटना ना है। तो यार पिता की चिंता, हर बाप की चिंता, अब यार जो है शेर भालू की समस्या बड़ी परेशान है। तब तो वो लड़के चटपट माता बहुत बड़ी भक्त रही। चटपट माता के वो हर शुक्रवार सोमवार के पूजा करत रही, सास सुहागिन बुलावे और चटपट माता पूजा करत रही। तो घर में क्यों ना मना करत रहा भाई, कहाँ से घर में कोनो चीज की कमी तो रही ना है, पंडित के घर रहा किया पूजा पाठ उनके घरे होता ही रहा। तो वह नाते से वो अपन करत रही पूजा। तो जब यह संकट में पड़ी तो फिर चटपट माता के आवाहन करे लाग, कह राग हे चटपट माता हम हमेशा निस्वार्थ भाव से तुहार पूजा करी थे। अब आज हम बड़े संकट में है, वहार हमारे पिताजी की तबीयत खराब है, हर ससुर जी गायब हो गए, हर शेर भालू डर हमें संकट से तू ही उबारा, हे माता हमार रक्षा करा। बारंबार विनती करे लाग। ऐसे विनती करत तब तक देखत बा कि एक तरफ से एक शेर दहाड़त की वही कोर आवत बा। जब शेर देखे तो वो अपन उठी और भगी बहुत तेजी से कि कौनो और जाई, हो सका तो कहीं छिप जाई बच जाई। घबराहट के मारा एकदम समझ में ना आवत बा कहाँ जाए कहाँ ना जाए, एकदम बहुत तेजी से भगी। भागती गए तब तक केहूस टकराए कहीं गिर गए। जब गिर गए तो फिर मुड़ी उठा के देखत बा तो एक बहुत दिव्य सुंदर स्त्री खूब दिव्य वस्त्र आभूषण पहिरे वहीं खड़ी। तो देखा था तो सोची क्यों तो बा हमारे रक्षा खातिर क्यों आए बाय। तो जानी कोनो मेहरारू है अपन लिपट गया और हमका बचावा। तब जो स्त्री आए रही वे कहीं बिटिया हम तुम्हें बचावे खातिर आए है, तो चिंता जिन करा हम आए गए तुम्हें बचावे खातिर। और तू यहाँ जंगल में काव करता हूँ अकेले, तो रही चटपट माता। और चटपट माता अपने भक्त पुकार जब सुनी तो उनसे ना रहे, वो तुरंत आई तो रक्षा करे खाती। तो जानत तो सब कुछ है लेकिन सोची भाई कैसे इनके मुंह से सुनी। तो वे सब बतावे लागी कहीं ऐसे समस्या बा, हमरे पिता की तबीयत खराब बा, ससुर के साथे जात रहे, ससुर में बैठा कोनो काम से गए नहू ना लौटे, शायद कोनो उनका जंगली जानवर उनवर न हमला के होए। अब हर दुनिया के जानवर हमें जंगल में अकेले पड़ी है। तो कहे लागी तोरे पिता की तबीयत ना खराब बा। तो कहीं तोरे ससुर जो उन्हें झूठ बोले है और तो का छल कह के लेके जात रहे और अपने घरे जाके पहुंच गए हैं। तो कहे लागी नहीं ऐसे ना हो सकत, हमार ससुर हमार सास हमार पति हमें सब बहुत माना थे, हमें इस जंगल में छोड़ के न जाई हैं। तो जो चटपट माता रही कहीं अगर तुम्हें ना भरोसा बा तो तू अपने नैहरे जा और देख ले तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब बा कि ना बा। तब वो कहीं हम तो जाए चाहत है लेकिन हम जा ना पावत है, हम रास्ता ना पावत है, कौनी कहीं हम निकल के जाई। तब जो चटपट माता रही कहीं रास्ता हम बताए देते तो का रास्ता मिल जात बा और तो का हम पहुँचाए देव तोहरे घरे। वाह देखा हमार पालकी खड़ी बा, वही पालकी संभ्रमण करे खातिर आया है। हम वही जहाँ तोहार घर बा वही घर थोड़ी दूर पे एक नगर बा, वही नगर का हम रानी है। और यही नाते हम जानी थे कि तोहार पिताजी की तबीयत ना खराब बा, हम सब कुछ जानत है। तो हम तोरे घरे का रास्ता जानी, तोहार घरों जानी, तुहक जानी थे। तो चला हम तुम्हें छोड़ दे।
तब वह बड़ी खुश भई, भाई चला हमरे नैहरे को और कहीं। हे रानी, कहीं रानी साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमरे घरे तक पहुँचाए देत हईं। तो वो कहीं कोनो बात ना बिटिया। तो उनका बैठाई अपने पालकी में और लेके गई। उनका जहाँ घर रहा वहीं घरे के लगे छोड़ दी। कहीं अब तू जा घरे, हम जात हई अपने घरे। तब वो गई घरे में। जब घरे में पहुंचा थी तो उनका बाप मातारी देखा था कि कहाँ ये अकेले चली आवत हई। देखते भरे हम घबराई गए कि भाई कोनो हैवी देवी पर ये का बात है। तो पंडित आइन पूछे लागन का बात है बिटिया, कैसे अकेले तू दौड़ी चली आवत हो, तोरे साथे क्यों ना आवा, का होई गे। तो देखी कहे लागी पिताजी आपकी तबीयत ठीक बा। तो कहे हाँ हम तो ठीक है। तो का भग तू कहे चली आओ। बतावे लागी ऐसे ऐसे बात बा, हमरे ससुर ऐसे ऐसे कहेन, हम लेके आयन जंगल में छोड़ देन और चला गए। तो हम एक जनी रानी ही आसपास कहूँ नगर बा वहीं रानी रही। उन्हीं हमें मिली, हम शेर काटे खाती दौड़त रहा। तो उन्हीं हमें मिली, उन्हीं हमें तक पहुंचाई, घर एक रास्ता दिखाई बेचारो। और वो कहीं कि तोहार तबीयत ना खराब हो, तोरे ससुर जानबूझ के छोड़े आए। लेकिन हम कहे हमरे घरे सब हमें बहुत मानत है, हमें काहे जंगल में क्यों छोड़े, हम ना माने। लेकिन जो है अब देखा सही बात तो ठीक है यार। तो पंडित के बहुत गुस्सा ला, कहन भाई ऐसन काहे ये कहन बिटिया चला ही लागे हमारे साथे चला। तो बिटिया के लिए आए न वही लागे गैन जो त्रिकालदर्शी रहन उनके घरे पहुंचे तो देखा था अपने घरे मौजूद। भाई बिटिया उनके देखे पतो कि उन अपने घरे मौजूद गए आओ जो रानी रही के मतलब सही कह रही। देखा है घरे बैठा है न, हम चिंता में पड़ी रहे। तो जौन लड़की के बाप रहन वो बहुत तेज गुस्सा रहन भाई। पूछन ऐसन काहे के हा तू हमरे बिटिया के ले जा तू जंगल में छोड़ दे। तो देखे तू घबराई, कहे हम तो छोड़ी आ रहे हैं, इतना भयंकर भयंकर भालू और सियार और शेर रहे न, इनका बचन के ना चाहत रहा, कैसे बच के वापस चली आए भाई। बहुत परेशान बहन हक्का बक्का हो के लगते हैं। तो फिर ही पंडित डांटन जो बिटिया के बाप रहन कहन की काव लखा थे जवाब दिया कहे ले जाए छोड़ा है। हवा मौके पंडितैनियों मौजूद रही, उनका लड़कियों मौजूद रहा, जौन भूत भविष्य दिखावे लोग आवत हैं वो सब मौजूद रहें। और पंडित के करामा सुन के सब ठकराए भाई। पंडितैनियों पूछे लागी तू तो कहत रहा नैहरे पहुंचावे ले जाते, उनका तबीयत खराब बा और तू ई कुल काव कह के आया है। अब पंडित के कोनो जवाब हो तब तो जवाब दे, एकदम परेशान अब कौन जवाब दे। और सब उनसे सवाल करे लाग, जो जनता आ रही जुटी रही सब सवाल करे लाग, लड़कियां अलग पूछे लाग पिताजी कहाँ ऐसन के हा। अब पिताजी के पास कोनो जवाब है ना कि भाई हम जानबूझ के ले गिरे इन्हें मरे खाती छोड़े आए रहे। तो जब सब एकदम सुन के पीछे पड़ी ही गए नहीं बतावा नहीं बतावा, तब वह बताएं कहन भाई देखा ये नीच कुल की लड़की है और यही नाते हमें लड़की का अपन बहू स्वीकार ना कर सके। और गलती से शादी हो गए पंडित के घरे में, पता ना कैसे इनके घरे में आई गए, हम पंडित जान के शादी कई ले रहे। अभी है नीच कुल की लड़की। पूछे लागन लड़की के बाप से कहन बताओ भाई तुम्हार सगी लड़की है। तो कहन नहीं हमार सगी लड़की तो ना है, हम पाए रहे का नदी में, लेकिन जौन है लड़की तो लड़की है और कन्या तो कन्या है। हमें जात बिरादरी का तू देखा थे, जात बिरादरी के नाते केहू जान मार दे बा। और तुम्हें कैसे पता कि नीच कुल की कन्या है। तब वही पे बतावे लागन कहन ऐसे ऐसे है और मल्लाहिन के घरे के लड़की है ही, और हम देख ले रहे त्रिकालदर्शी है ये नाते हम देख ले रहे कि यही से हमारे लड़किया की शादी हुए नीच कुल के लड़की से। तो यही नाते हम एक जब छोड़ के रही तबे ले आए हम नदी में बहाए दे रहे। तो सोचे रहे कि ये मर जाए तो फिर काहे नीच कुल की लड़की शादी होए। और बहात बहात चली गई, पता ना कैसे तू पाई गया। कहन हाँ तो हम पाई गए, हम पार ले तू इन बहाए रहा नदी में, इतना बड़ा पाप के रहा, कितना बड़ा पापी तू है कि इतनी मासूम बच्ची रही औका तू ले जाए पानी में बहाया आया। तो हम इन पाए हैं, हम इन ले जाए अपन पाले अपन बिटिया बनाए ले रहे। तो अब कहन कि अब का कह सकी तब भाई, अब तो हम जोन करे रहा कह चुके। तब तक आकाशवाणी भय चटपट माता आकाशवाणी कहीं कहीं ये दुष्ट पंडित मूर्ख पंडित तू चला रहा भविष्य बदले, भाग्य की लिखा बदले चला रहा। भाग्य की लिखा क्यों ना बदल सकत, दो दो दाएं तुम्हारे कोशिश किया लेकिन वो लड़की ना मरी। काहे से ओकरे साथे रहा लिखा बा, ओकरे साथे ओकर शादी लिखी रही, एह नाते से वो लड़की ना मरी। तू भाग्य बदले कोशिश करते रहा, इतनी बड़ी मूर्खता हो, इतने में तो इतना बड़ा अपराध किया। तू अपने त्रिकालदर्शी के कारण से सब कुछ जाना कि तोरे लड़किया की शादी नीच कुल के कन्या के साथे होए, एह नाते तू कन्या मारे चला गया। अब एक दंड तोहका मिलबे करे, अब तोहका यह दंड हम देत हई कि तोहार जितनी शक्ति बा
भूत भविष्य वर्तमान देखे के सारी शक्ति आवाज के वास नष्ट। तू केहू कुछ भूत भविष्य देख के न बताए पौबा, तू अपनो न जान पैबा कहे से। यही देखे के कारण से तू एक लड़की की जान के दुश्मन बन गया और दो दो तुम्हारे कोशिश किया। अब वो गिड़गिड़ाए लागन, क्षमा मांगे लागन, हे माता हमें माफ कर दा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब हम इस कबो न करब, हम समझ गए कि बहुत बड़ी गलती कहे रहे। लेकिन माता कहीं कुछ ना है, अब तोहरे गलती की सजा तुम्हें मिले जरूर। तब यार जो लड़की रही भाई इनके पतो वह विनती करे लाग, हे माता अब इनके गलती के माफ कर दा, अब इस ना करी है, अब जौन इनके गलती है वो का माफ करा। गलती तो बहुत के हन लेकिन ये है कि अब तू माफ करा इनका। जब वो विनती करे लागी कहे लागी भाई तुनके भक्त रही, तुनके बात मानी, उनके माफ कर दी। तो एक बार प्रेम से बोला, चट महारानी की जय।